अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एज़ ऑल ऑफ़ यू नो दैट कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह हमारी जो GCWUF यूनिवर्सिटी है इसमें भी एडमिशन अप्लाई करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पहले इसमें ये था कि आपने टेस्ट देना था जिसको पास करके आपने जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। ड्यू टू सम रीज़न्स वो जो टेस्ट है वो कैंसिल हो गया है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में मे बी वो टेस्ट जो है वो हो, लेकिन इस बार खुशखबरी ये है कि वो टेस्ट जो है वो नहीं हो रहा। बाद में अगर यूनिवर्सिटी कुछ अनाउंसमेंट कर दे तो उसका पता नहीं। फ़िलहाल के लिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये है कि वो टेस्ट नहीं हो रहा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे पहले लास्ट जो डेट थी वो 4 अगस्त थी। आपके पास 11 तक का टाइम है, आप अपने डिज़ायर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इस बार 2 नए प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें BS MLT हैं। इसके अलावा बहुत सारी 2 साल की डिग्रीज़ भी यूनिवर्सिटी ने जो है वो की हैं इंट्रोड्यूस, जिसमें बहुत सारी लैब की और मेडिकल की जो है वो फील्ड है। आपको डिटेल्स जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमने फ़ी पे करवा दिया है, हमारा पेड आएगा, रोल नंबर स्लिप एक्सेट्रा, और हमारा मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है और हमारा नाम आ जाएगा अगर हमने फ़ी पे करवा दी है। तो इन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करने वाली हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अप्लाई करने के लिए फ़ोन से भी लैपटॉप से भी फ़ोन से भी आप दोनों चीज़ों से अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्रोम पे चले जाना है, अपना क्रोम ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट सर्च करूँगी, ऑनलाइन एडमिशन GCWUF बस आ गया। ऑनलाइन एडमिशन फॉर ऑल डिग्री प्रोग्राम्स, यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये लोग हमें बता रहे हैं कि जो लास्ट डेट है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 11 तक एक्सटेंड हो गई है। और इसके अलावा नीचे ये लोग बता रहे हैं कि अब जो है हमारे पास नो एंट्री टेस्ट होगा, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो है वो किसी सब्जेक्ट में कंपार्ट, जिसे आप लोग सप्ली भी कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पार्ट 1 में आप और पार्ट 2 में किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए। आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपने BScs BS IT में अप्लाई करना है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने अपना जो इंटर का एग्ज़ाम है, जैसे वो रिपीटर्स होते हैं 2021 में या उससे पहले पास किया, तो उसके 10% जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। और इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग और फाइन आर्ट्स और ग्राफिक्स वालों का जैसे पहले टेस्ट होता है वो इस बार भी होगा। ये हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स का जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर है, टोटल फ़ी भी लिखी हुई है। ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये हमें वेबसाइट से जो है वो मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा। साइंस प्रोग्राम्स के भी हैं, नॉन साइंस प्रोग्राम्स के भी हैं, फैशन डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा, इस सारे प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है। ये हमारे पास सारा मॉर्निंग का फ़ीस स्ट्रक्चर है। और इसी तरह जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ के इवनिंग की जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं यूनिवर्सिटी फ़ी, इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी का भी इवनिंग का भी है फ़ीस स्ट्रक्चर। दोनों फ़ीस स्ट्रक्चर आप अपने डिज़ायर प्रोग्राम के चेक कर लीजिएगा। चलें आते हैं बैक कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये हाउ टू अप्लाई इन आवर डिज़ायर्ड प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 23-24 पे करेंगे। ऑनलाइन एडमिशन 2023 और 2024 पे यहाँ पे मैंने पहले से ही अपना जो NIC कार्ड नंबर है और जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने एंटर किया हुआ है। इसको मैं लॉगिन करूँगी और अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए मेरे सामने इस तरह का आ रहा है प्रिंट जो है वो फ़ीस वाउचर। लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपके पास इस तरह का आएगा कि अगर आपका पहले अकाउंट है इस वेबसाइट पे तो उसका CNIC और पासवर्ड एंटर करें, और अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे साइन अप करके अकाउंट बनाएं। यहाँ पे आपने अपना CNIC देना है, सेल नंबर देना है, पासवर्ड जो आपने भी लगाना है, और देन आपने उस पासवर्ड को जो है वो कंफर्म करना है,
ठीक है, अभी मैं अपना जो डाटा है वो यहाँ पे एंटर करती हूँ। जो आपने अपना CNIC और पासवर्ड है वो लगाया था जो अकाउंट पे, वो यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपके पास पेज खुलेगा, इस पे आपने अपनी सारी जो है वो पर्सनल डिटेल्स जो है वो देनी है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको पता चल जाएगा आपने क्या क्या फिल करना है। इसमें आपका एप्लीकेंट नेम है, फादर नेम है, फादर का CNIC है, आपका CNIC है, आपके फादर का फ़ोन नंबर है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका ईमेल है, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बनाया है वो है। याद रखिएगा जब तक आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा आपका किसी भी जगह पे एडमिशन नहीं होगा। आपको अप्लाई करते वक्त जो है वो मसला हो एडमिशन के टाइम, उससे पहले ही आप अभी अपना डोमिसाइल बनवा लें, क्योंकि जब तक डोमिसाइल नहीं होगा यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। तो हमने सारा कुछ अपना मैरिटल स्टेटस, अपनी नेशनैलिटी, अपना रिलीजन, अपना एड्रेस, सारा कुछ जो है वो फिलअप करके हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और मैं जो है वो सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। अब हमारे पास आ जाएगा ऑप्शंस कि हमने जो है वो इंटर और मैट्रिक किस साल में कहाँ से पास किया है और हम किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैट्रिक पास है, इंटर का पार्ट 1 जो है वो 2022 में, जो कि मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे पास फ्रेशर हैं उन्होंने किया होगा, और हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं पार्ट 2 के, और वो BS और ADPL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि पास मैट्रिक एंड इंटर एंड कैन अप्लाई, जो रिपीटर्स होते हैं जिन्होंने 2022 में ही इंटर पास कर लिया था। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA, BSc एंड MA, MSc कैन अप्लाई, जो हमारे पास MPhil में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए, और पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड BS ऑनर्स एंड कैन अप्लाई एडमिशन फॉर MS एंड MPhil प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बातें आ रही हैं। सबसे पहले तो जो है जिन्होंने BSc की होती है 2 साल की भी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जी हाँ उनका भी इस साल MSc में एडमिशन हो रहा है, जिन्होंने पहले 2 साल की भी किया हुआ है BA या BSc, और जिन्होंने MSc की हुई है उनका भी MPhil में एडमिशन हो रहा है। और जो हमारे पास हैं BS ऑनर्स जिन्होंने किया उनका तो ऑब्वियसली MS और MPhil में एडमिशन हो ही रहा है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जिन्होंने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, BA, BSc, MSc की हुई है 2-2 साल की, और MPhil भी किया हुआ है, वो भी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो फील्ड में एडमिशन है वो एक ही बार ओपन हो रहा है हर प्रोग्राम में। आप MPhil, PhD, BS सारा कुछ, और इसके अलावा ADP में भी अप्लाई हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जिसने BS ऑनर्स किया हुआ है, आपने देख लेना है कि आपने BSc की हुई है या आपने BS ऑनर्स किया हुआ है, उसके हिसाब से आपने क्लिक करना है। हम सबसे पहले, क्योंकि बाकियों को तो पता होता है और जो इंटर वाले बच्चे होते हैं वो कॉलेज से आए होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता ये एप्लीकेशन वगैरह के सीन का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। और आपने अपने जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है यहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे मैं मूव करती हूँ टूवर्ड्स नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे कि हमने जो है वो मैट्रिकुलेशन जो है O लेवल किया हुआ है या मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, मैट्रिक के हमारे पास मेजर सब्जेक्ट क्या है। अब जब हम अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे कि हमने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है और किस में हम करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला फॉर्म खुल जाएगा जिसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है या O लेवल किया हुआ है। जैसे कुछ बच्चे जो है वो मैट्रिक में जो कंप्यूटर रखते हैं, कुछ बच्चे बायो रखते हैं, कुछ बच्चे FA करते हैं, तो उनके सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस रख लेते हैं, वो पंजाबी रख लेते हैं मैट्रिक में। तो यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक जो है मैट्रिक साइंस के साथ किया, आर्ट्स के साथ किया, या दरस निज़ामी जो मदरसे से बच्चे करते हैं उसके साथ किया, और अदर्स यानी अगर आपने O लेवल किया है, ठीक है। और आपके मेजर सब्जेक्ट क्या हैं, अगर आप ने जो है वो साइंस के साथ किया है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ किया है, या आपने कंप्यूटर रखा है। आपका बोर्ड कौन सा है, मतलब किस सिटी से जो है वो आपने की हुई है मैट्रिक, और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। आपने अपना मैट्रिक का जो है वो रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपने मैट्रिक के मार्क्स लिखने हैं, और यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, और जिस साल में आपने मैट्रिक जो है वो पास किया है, या आप अपने मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है, जो रिज़ल्ट कार्ड है, उससे देख के भी लिख सकते हैं। फिर आपने बताना है कि जो आपने पार्ट 1 जो है वो पास किया है वो कहाँ से पास किया है। इंटरमीडिएट पार्ट 1 आपने जो है वो FSc किया, प्री मेडिकल, FSc, इंजीनियरिंग, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो जो आपने किया हुआ है आपने उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, जाहिर सी बात है प्री मेडिकल के जो हैं वो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, प्री इंजीनियरिंग के और होते हैं, FA के और होते हैं। फिर आपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखनी है अपनी, फिर आपने अपना कैंपस लिखना है, कॉलेज लिखना है जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है, फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के लिखने हैं मार्क्स,
क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होने की वजह से एफएससी और एफएससी इंजीनियरिंग के बच्चों के नंबर तो तकरीबन जो है वो पता ही होते हैं, लेकिन जो एफए होता है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के बच्चों के जो नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पर सब्जेक्ट वाइज जो है वो टोटल मार्क्स चेंज होते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि एफएससी वालों के भी 505 में से आए तो हमारे भी 505 में से आए होंगे, नहीं। आपने अपना रिजल्ट कार्ड पकड़ना है, अपने जो सब्जेक्ट है उसके पहले जो टोटल नंबर है वो टोटल कर लेने, और फिर आपने लिखना है कि आपके टोटल नंबर कितने थे। जैसे अगर मैं रखती हूँ सब्जेक्ट अपने कंप्यूटर साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स तो 510 हैं, लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी की जगह कोई भी और सब्जेक्ट करती हुई तो ये मार्क्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी सारा डाटा अपना एंटर करने के बाद। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है हमारा इस तरह का आ जाएगा पर्सनल रिकॉर्ड फॉर्म, और आपने यहाँ पे इसको कर देना है सबमिट। मेक श्योर कि आपने जो है अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो अपनी पर्सनल डिटेल लिखी है, उसमें जो आपका एड्रेस वगैरह है वो सारा कुछ आपके आईडी कार्ड से होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये बात आ जाती है कि आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अगर आप एक प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसके लिए 2500 देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ ही किसी और में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसका सिर्फ 500 देना है, और उसका 2500 नहीं देना। सिर्फ जो बच्चा 3 में अप्लाई करना चाह रहा है वो और 500 साथ देगा। इस तरह आपने इसकी फ़ी जमा करवानी है, और आपने यहाँ से अपने जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये देखें मैंने बताया था कि डिग्री प्रोग्राम भी जो यूनिवर्सिटी है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करना है। ये डिफरेंट जो हमारे पास वो फील्ड दे रहे हैं, ठीक है। और एडमिशन कैटेगरी कोटा, अगर आप ओपन मेरिट पे हैं, स्पेशल कोटा पे हैं, अगर आपको लगता है आपका मेरिट नहीं बनना तो उसके लिए सेल्फ फाइनेंस है, जिसकी फ़ी डबल होती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस से। अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की डॉटर हैं, कश्मीर से हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पे हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसकी बेस पे। मोस्टली जो बच्चे ओपन मेरिट पे करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स के बच्चे हैं तो आप स्पोर्ट्स की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपने प्री मेडिकल करना है या प्री इंजीनियरिंग करनी है तो उसकी बेस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपने सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद जिस प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे वो आपके पास कुछ नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह का देने लग जाएगा कि बीएस साइकोलॉजी ओपन मेरिट और बीएस इंग्लिश ओपन मेरिट पे हमने अप्लाई किया है। तो हम यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करेंगे। ये प्रिंट करके आपने अपने पास जो है वो सेव कर लेना है। और प्रिंट फ़ी वाउचर, ये जो फ़ी है फ़ी वाउचर आ जाएगा। ये जो फ़ी है आपने वो 11 अगस्त तक अपने जो बैंक है उसमें जमा करवानी है। जो हमारे पास एडमिशन फॉर्म आएगा वो जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उस एडमिशन फॉर्म के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने यहाँ से प्रिंट करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करके रख लेना है। और ये देखिए, ये मैं इसको ओपन करूँगी, एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये डाउनलोड का साइन आ रहा है, यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप में, और हमने इसको जो है वो सेव कर लेना है अपनी फाइल्स में, या अपने फ़ोन में भी आप इसको ऐसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। एडमिशन के टाइम पे आपने इसी फॉर्म के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास तो सबमिट करवाने हैं आपने टीचर्स को, डिज़ायर डॉक्यूमेंट्स जो हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा इसका ऐसा कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट नहीं होना कि आपके जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पेड आता है कि हमारे जो पोर्टल है उस पर लिखा आ जाए कि हमने फ़ी जो है वो अप्लाई करने के लिए पे कर दी है एक्सेट्रा। ना ही आप लोग के पास कहीं पे ऑप्शन आ रहा है कि आप फ़ी वाउचर को जो है अपलोड करें। डिपॉजिट हो गई है, आपका डाटा जो है वो पहुँच गया है यूनिवर्सिटी के पास, तो दैट्स ऑल। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये बात आ जाती है कि आप लोग अगर हम एडमिशन, अल्लाह करे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तो अगर आप एडमिशन की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स।